सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज से हम लोग यूट्यूब पर आप सभी के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश के PYQs की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेली 10 इंग्लिश क्वेश्चंस। आज ये पहली क्लास है और ऐसा ही नहीं कि 10 होंगे, लेकिन अभी कुछ डेज तक हम 10 रखेंगे। जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा वैसे वैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इंक्रीज करते जाएंगे। तो बेसिकली आज मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आज के जो 10 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो SSC स्टेनो के 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सारे क्वेश्चन मैंने आज इंक्लूड किए। मतलब ये 10 के 10 क्वेश्चन स्टेनो 2022 के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। अब ये क्लास डेली रेगुलर होगी, आपको डेली एक क्लास 10 क्वेश्चन के साथ मिल जाएगी। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी क्लास को और आगे जो है ले जा सकें और आप सबके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कर सकें। मैं कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन में एक जो टॉपिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कंसेप्ट जो है आपका एक क्वेश्चन से मैं क्लियर कराता चलो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर के आते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। आफ्टर करना क्या है ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कुछ जो पार्ट जो है उसको अंडरलाइन किया गया है, तो उसकी जगह पर हम कौन सा ऑप्शन जो है इधर फिट बैठ सकता है हमारा। तो सबसे पहला, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जितेन बाबू ने टुक अप अ पोजीशन, एक पोजीशन लिया, एक पद लिया, एक पद ग्रहण किया, दैट इज अनसैलरीड। और वो पद कैसा है बेटा? वो पद है बेटा कैसा? अनसैलरीड उस पद को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनसैलरीड। अब अनसैलरीड का मतलब क्या होता है? अनसैलरीड का मतलब होता है बेटा ऐसी पोस्ट जिस पर हमें कोई क्या नहीं मिलता बेटा? पेमेंट जो है नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? पेमेंट जो है नहीं मिलता। हम लोग काम करते हैं लेकिन काम के बदले हमें क्या नहीं मिलता? कोई पेमेंट नहीं मिलता, उसे बोलते हैं अनसैलरीड। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जिसका ये मतलब होता हो कि काम के बदले आपको पैसा ना मिले? दैट इज कॉल्ड बेटा ऑनररी। HONORARY। ऑनररी का मतलब क्या होता है बेटा? ऑनररी का मतलब होता है कि ऐसी पोस्ट जिसके काम करने के बदले में आपको पैसा नहीं मिलता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वन ऑफ हिज बुक्स। मतलब वन मीन्स एक। ऑफ का मतलब यहाँ काकी के नहीं है, ऑफ का यहाँ मतलब है में से। तो ऑफ में से, हिज बुक्स उसकी किताबों में से, उसकी किताबों में से एक। अब एक क्या बेटा? उसकी किताब। उसकी किताबों में से कोई एक किताब शॉर्ट लिस्टेड, उसको क्या किया गया? बर शॉर्ट लिस्टेड। शॉर्ट लिस्टेड की गई थी या की गई थी? की गई थी। गई मतलब कई सारी, की गई थी मतलब एक को किया गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया फॉर द बुकर प्राइज, बुकर प्राइज के लिए इन द ईयर 1992। अब मैं यहाँ बेटा आपको एक कमाल का जो है कंसेप्ट जो है बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। अब देखो, जब भी आपको ये देखने को मिले, क्या देखने को मिले? बेसिकली मैं यहाँ आपको क्या बताता हूँ, एक और, अरे देखिए यहाँ पर क्या है बेटा? आपने सबसे पहले क्या पकड़ना है? ऑफ पकड़ना है। क्या पकड़ना है? ऑफ। अब ऐसे सेंटेंसेस में आपको
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पहले देखना है। अब ऑफ से पहले क्या लिखा हुआ है? ऑफ से पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पर ऑफ से पहले लिखा हुआ है वन। वन का मतलब क्या होता है? एक। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट के रूप में ऑफ करके कुछ लिखा हो, तो आपको वहाँ बेसिकली ध्यान ये देना है कि आपका जो वर्ब जो होगा, क्या होगा? वर्ब जो होगा वो इस ऑफ से पहले जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ ऑफ से पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? ऑफ से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? वन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वन। अब वन का मतलब क्या होता है? सिंगुलर, एक होता है। क्या होता है? एक। अब इसी एक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या लगानी है? वर्ब जो है लगानी है। तो वन के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ बज नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था? बाज जो है होना चाहिए था। तो बेसिकली हमारी मिस्टेक यहीं पर है, और ये फिर हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा अगर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वन ऑफ हिज बुक्स मतलब उसकी सारी किताबें नहीं, सारी किताबों में से एक किताब को बुकर प्राइज के लिए क्या किया गया था? सिलेक्ट किया गया था। अब देख लीजिए हमारे कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है? किस में दिया गया है? थर्ड ऑप्शन में। तो यही थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है हो जाएगा। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है आई स्टिल चेरिश, मैं अभी भी चेरिश करता हूँ, दोज मतलब उन, लिटिल मीन्स छोटी छोटी, प्रैंक्स, प्रैंक्स का मतलब होता है बेटा आजकल आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, इंस्टा पर देखते होंगे कि लोग आजकल दूसरे लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। प्रैंक का मतलब होता है मजाकिया, एक तरीके से मजाक करना। तो मैं अभी भी, चेरिश का मतलब होता है खुशी मनाना, प्रसन्न होना। तो मैं अभी भी उन छोटी छोटी प्रैंक से क्या हो जाता हूँ? खुश हो जाता हूँ। एंड नोटी और शरारत भरी ट्रिक्स, ट्रिक्स से दैट बी डिड जो हमने की ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, हमारे स्कूल डेज में। मतलब वो ये कह रहा है कि हमारे स्कूल डेज में हमने जो शरारत भरी प्रैंक्स जो सब चीज़ें की, उन्हें आज भी मैं याद करके या उनसे आज भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अब इधर एक वर्ड देख रहे होंगे आप, नोटी। नोटी को हाईलाइट किया गया है। अब इधर क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब नोटी का हमें क्या ढूंढ रहे हैं? सिनोनियम जो है ढूंढना है। अब नोटी का मतलब क्या निकला बेटा? शरारती भरा। अब इधर एक ऑप्शन दिया है सिनफुल। सिन मतलब होता है पाप, सिन मतलब क्या होता है? पाप। तो इधर ये क्या हो जाएगा? पाप से भरा हुआ। तो ये तो नहीं हो सकता। ट्रैक्टेबल, ये भी एक दिया है इम्पिस और एक दिया है नेस्टिस। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो नोटी का मतलब होता है शरारत भरा। तो इसका सही जो सिनोनियम जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा बेटा? इम्पिस। इम्पिस का मतलब भी क्या होता है बेटा? शरारती, मजाकिया। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? इम्पिस में आती हैं। एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा नेस्टी। क्या दिख रहा होगा? नेस्टी। नेस्टी का मतलब बहुत ही खराब बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? खराब बोल सकते हो, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हों उन्हें। ठीक है, तो होपफुली आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आई रिक्वेस्टेड शर्मा बुक। ये क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो सारे वही हैं। आई रिक्वेस्टेड शर्मा बुक, ये बेटा गलत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूरा गलत है क्योंकि ऑप्शन ही इसके सारे के सारे गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। जेनेट हैज़ अ पेट डॉग। जेनेट के पास क्या है? एक पालतू कुत्ता है। हु आर वेरी स्मार्ट, जो बहुत स्मार्ट हैं। अब स्मार्ट कौन है? स्मार्ट कौन है? वो कुत्ता बहुत ज़्यादा क्या है? स्मार्ट है। अब ऐसे सेंटेंसेस में मैं आपको बताता हूँ। पहली बात आपको क्या ध्यान में रखना है
कि यहाँ पर जो हु जो लगा हुआ है वो हु किसकी जगह पर आया है, क्योंकि हु के बाद अगर हम देखें तो हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। तो बेसिकली ये जो हु जो आया है वो किसके लिए आया है, कुत्ते के लिए। अब डॉग जो है वो यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो डॉग यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर होने की वजह से बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इज जो है होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इज अगर होता, क्या होता अगर यहाँ पर इज होता तो फिर हमारा सेंटेंस जो है सही आपको हो जाता। तो बेसिकली हमारी जो गलती जो थी वो कहाँ थी गलती, हमारी गलती है यहाँ। अगर हम आर की जगह पर क्या कर दें, इज कर दें, तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितने होगा, 5 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सी हैज़, सी आप एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, इसको आप इज भी पढ़ सकते हैं, बाज भी पढ़ सकते हैं, हैज़ भी पढ़ सकते हैं। सी हैज़ गॉट अ चार्ली हॉर्स इन हर लेग। अब चार्ली हॉर्स जो यहाँ पर दिया हुआ है ये एक ईडियम है। अब उसके पैर में क्या हो गया था, चार्ली हॉर्स हो गया था। चार्ली हॉर्स, इनर्टनेस निष्क्रियता, क्रैम्प ऐंठन आ जाना, मतलब कोई नस, हमारी भाषा में बोलते हैं ना कि नस चढ़ गई है, तो क्रैम्प हो गया। बीइंग वेरी मोबिल, मतलब मोबिल का मतलब क्या बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं आई थिंक, इमूवेबल नहीं, जो चीज़ें स्थिर नहीं रहती उसे बोलते हैं मोबिल। असिस्ट समवन, किसी को मदद करना, तो पैर में मदद करना ऐसा कुछ सूटेबल नहीं है। तो बेटा ये आपको जो है रट लेना है कि चार्ली हॉर्स, चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होता है बेटा, क्या आ जाना, क्रैम्प आ जाना, ऐंठन आ जाना, क्या आ जाना, ऐंठन। चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होता है, ऐंठन आ जाना, क्या आ जाना, ऐंठन आ जाना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यू मस्ट हैव सबमिटेड द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। अब मैं आपको एक एक चीज़ें यहाँ पहले समझाता हूँ, फिर हम इसका जो है पैसिव या जो भी है बनाएंगे। अब सबसे पहले हमें एक चीज़ बेटा ध्यान में रखनी है कि हम ये कैसे पहचान करें कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस में बदलो, इसका मतलब दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। लेकिन हम कैसे पहचानें, तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं यहाँ लिख ना पाऊँ, लेकिन आप सुनना। अगर सेंटेंस की मेन वर्ब, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंटेंस की मेन वर्ब, तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन है बेटा, सबमिटेड। अगर सेंटेंस की मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग दी हो, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब दी है, अगर सेंटेंस की मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग अगर है, तो फिर ये आप कंफर्म मानना कि दिया गया सेंटेंस किस में होगा, एक्टिव वॉइस में। पहली बात, ये मैंने आपको एक्टिव वॉइस की पहचान बता दी। अगर ऐसा नहीं है और वॉइस बदलने की बात कर रहा है, उसमें लिखा नहीं है कि एक्टिव से पैसिव में बदलो या पैसिव से एक्टिव में बदलो, तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर मेन हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब दिया है तो एक्टिव वॉइस है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हम देखें तो मस्ट, मस्ट क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। क्या होती है, मॉडल। मॉडल के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। और मस्ट हैव, ये पूरा एक हेल्पिंग वर्ब बन गया, और हैव के साथ हम सब जानते हैं क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग ठीक है, मतलब एक्टिव वॉइस में है। अब हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस। दूसरी बात, हमें इसका सब्जेक्ट क्या देखने को मिल रहा है, यू क्या है बेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट, और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन खाली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा का पूरा द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको ये बात पता होगा कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में। अब इधर आपको पहचान ऑप्शन दिए गए हैं, तो अभी हम एक चीज़ समझें यहाँ से। तो
अगर हमें इसका पैसे बनाना है, मैं ऑप्शन बाद में बताऊंगा आपको, अगर हमें इसका पैसे बनाना है तो हमें क्या करना होगा बेटा, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से एक चीज़ ये करनी होगी, जो कि क्या है कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट ये तो आगे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए हमारा, और ये जो सब्जेक्ट जो है वो कहाँ होना चाहिए, पीछे। मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब इतना देखो, इतना तो मेरे ख्याल से सब में दिया है, द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय यू, द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय यू, द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय यू, द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय यू। इतनी चीज़ें ठीक है, इतनी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात, अब क्या करना है, अब हमें एक और बात करनी है, जो कि क्या है, वो बात ये है बेटा कि अब हमें क्या बदलना है, हेल्पिंग वर्ब बदलना है। तो अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब खाली क्या होती, मस्ट होती, तो हम इसके साथ क्या लगा देते, बी लगा देते। लेकिन खाली मस्ट नहीं दिया, मस्ट के साथ क्या दिया है, हैव दिया है। तो हमें पैसिव वॉइस जाते समय हमें मस्ट हैव तो लगाना ही लगाना पड़ेगा बेटा, उसके साथ हमें क्या और लगाना पड़ेगा, बीन और लगाना पड़ेगा। तो देखो मस्ट हैव बीन पहले वाले में है, दूसरे वाले में माइट भी है, तीसरे वाले में खाली मस्ट भी दिया है जो कि गलत है, चौथे वाले में मे हैव बीन दिया है, गलत है। तो हमें क्या चाहिए होगा बेटा, मस्ट हैव बीन चाहिए होगा। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हिज वर्स मिस्टेक was that he had left home without informing any of us। अब इस सेंटेंस में हमें पहली बात गलती ढूंढनी है। अब गलती ढूंढोगे तो फिर आप सेंटेंस को करेक्ट कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं अपना खेला। अब हमारा खेला क्या है, हमें पहले सेंटेंस को समझना है, तब ही आप मिस्टेक ढूंढ पाओगे। तो देखो अब शुरू करते हैं। इधर मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो आवाज़ ध्यान से सुनना। इधर क्या दिया है, मिस्टेक, क्या दिया है, मिस्टेक। क्या मिस्टेक से पहले आपको कोई वर्ब दिख रहा है, नहीं। ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। हिज भी क्या है, एक तरीके का कहें तो एडजेक्टिव बोल सकते हैं, प्रोनाउन बोल सकते हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउन जो है। अब मिस्टेक का यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बेटा, मिस्टेक का यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है, क्या है मिस्टेक यहाँ पर, नाउन। क्या है मिस्टेक यहाँ पर, नाउन। और हम सब जानते हैं कि नाउन से पहले, हम सब जानते हैं कि नाउन से पहले जो दिया होता है वो क्या होता है, वो सब होता है एडजेक्टिव, यही। अब दूसरी बात, नाउन से पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। अब आपको एक बात और समझनी है कि नाउन से पहले क्या होना चाहिए भैया, एडजेक्टिव होना चाहिए। अब ये जो वर्स जो है, ये जो वर्स जो है WORS, ये क्या है, ये बैड वर्स और वरस्ट, ये तीन बैड की क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं, वर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव की फॉर्म है। तो बैड क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, वर्स क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, और वरस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। वर्स होता है कंपैरेटिव डिग्री और वरस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो एक बात, इसे हम थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें नाउन से पहले क्या लिखना होगा, थर्ड फॉर्म लिखना होगा। सेकंड फॉर्म नाउन से पहले कभी भी नहीं लिखा जाता है। ये बात आप अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि भैया नाउन से पहले कभी भी एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो है, सॉरी सेकंड फॉर्म या जो है सेकंड फॉर्म कभी भी नाउन से पहले नहीं लिखते हैं। अब ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ये बात आपको,
ये मैं बात आपको बता रहा हूँ पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ? पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग। तो जब आप पास्ट पार्टिसिपल पढ़ोगे तो वहाँ आपको बताया जाता है कि पास्ट पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, आई थिंक पास्ट पार्टिसिपल में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्या करना होता है? यूज करना होता है। और ये किससे पहले लगते हैं? नाउन से पहले। तो ये मिस्टिक, और मिस्टिक से पहले हमें बर्स की जगह क्या करना होगा? बरस्ट बेटा जो है यहाँ पर हमें लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाय द टाइम ही विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। मतलब जब तक वो स्टेशन पहुँचेगा तब तक ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी होगी। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, रट लेना है तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ एक फ्रेज दिया है आपको, यहाँ एक फ्रेज क्या दिया है? बाय द टाइम। जब भी ये फ्रेज आपको दिख जाए तो इसके साथ आप फ्यूचर नहीं लगा सकते। टेंस फ्यूचर का ही जब आप सेंस निकालोगे तो फ्यूचर जैसा ही सेंस निकलेगा, लेकिन उसे लिखावट में लिखते टाइम हम फ्यूचर में नहीं लिखते। तो बाय द टाइम ऐसी चीज़ों के साथ हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब दोनों ही टेंस फ्यूचर में है तो दोनों फ्यूचर में नहीं हो सकते। ये क्या बता रहा है? एक तरीके का कंडीशन बता रहा है। एक तरीके का आपको क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है कि जिस समय तक तुम पहुंचोगे ट्रेन जो है जा चुकी होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? इसको हम क्या रखते हैं बेटा? पहले वाले को हम रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे वाले को हम किस में रख देते हैं? फ्यूचर में जो है रख देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये गलती है बेटा। गलती यहाँ पर क्या है? गलती यहाँ पर ये है कि यहाँ विल नहीं होगा, ये बाय द टाइम दिया गया है और इधर रीच का क्या कर देंगे हम लोग? रीचेस जो है कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस फिर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, ये नरेशन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि सी आस्क्ड अदिति, उसने अदिति से पूछा वेयर डिड यू हैव लंच यस्टरडे। अब पहली बात मैं आपको जब बता दूं कि जब भी कोई ऐसा जो है क्वेश्चन दिया होता है रिपोर्टेड स्पीच में, अब ये जो अंदर जो दिया है कॉमा के अंदर, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी WH वर्ड से हुई है, अब यहाँ पर WH वर्ड क्या है? वेयर, तो फिर उसके इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो, इधर वेदर दिया है, नहीं हो सकता, गलत। इधर वेयर दिया है, हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। इधर इफ दिया है, गलत। इधर वेयर दिया है, हो सकता है। अब दूसरी बात, कॉमा इन्वर्टेड, अब ये है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि इफ वेदर और उसके साथ वेयर दिया हो तो ये दोनों इसके साथ, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी हम किसको चेंज करते हैं? इंटरोगेटिव वर्ड को चेंज करते हैं, जो WH जो वर्ड है उन्हें हम चेंज करते हैं तो वो सेम आता है, उसके अलावा और किसी का यूज़ नहीं किया जाता। तो दो हमारे वैसे ही कट गए। अब इधर हम देख रहे हैं तो इधर टेंस कौन सा दिया हुआ है बाबू? इधर टेंस कौन सा दिया है? इधर दिया है डिड। क्या दिया है? डिड। अब इधर डिड का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर देते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या कर देते हैं? हम चेंज कर देते हैं। तो पहला दूसरा तो हट गया। इधर क्या है? बाज, हो सकता है। इधर क्या है? हैड लंच। अब इन दोनों में से डिड यू हैव लंच, ठीक है, तो इधर क्या दिया है? सी हैड लंच, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इधर तो क्या बना दिया? पास्ट इंडेफिनेट ही बना दिया। क्या बना दिया बाबू? पास्ट इंडेफिनिट ही बना दिया, क्योंकि हैड यहाँ पर क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये भी हट जाएगा।
टेंस का चेंज होना कंपलसरी है, इसीलिए यहाँ पर टेंस चेंज होना ही होना है। तो ये बात आपको नई सीखने को मिली कि जब टेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया होगा नरेशन में, तो नरेशन चेंज करते टाइम उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और WH वर्ड अगर दिया है तो फिर बेटा WH वर्ड का सेम WH वर्ड ही रखते हैं। अगर इधर ये WH वर्ड नहीं होता, अगर ये डिड से शुरू होता, तो फिर या तो इफ़ वाला होता या फिर क्या होता, वेदर वाला होता। जैसे इसमें वेदर से शुरुआत हुई है और इसमें किससे हुई है, इफ़ वेदर से, तो इफ़ वेदर वाला होता, फिर WH वर्ड वाला नहीं होता। तो होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई और भी सजेशन अगर हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।